देखिए, पहले तो मैंने उस स्टेटस में ये बात डाली कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि मैं अवॉइड कर रहा था वजह बताने से। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये उससे भी अगला स्टेप है बायोलॉजिकल वॉरफेयर कि आप हयाताती हमला करते हैं एक मुल्क पे। लेकिन मैं कोरोना वायरस का शुक्रगुजार हूँ, मैं इसमें कहने में मुझे कोई मुज़ायका नहीं है। कत्ल कम लोगों को करेगा, बैंकरप्ट ज़्यादा लोगों को करेगा, एंड दैट इज़ द रियल थ्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोइदुर रहमान। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ इस टाइम अवेलेबल है मखदूम शहाबुद्दीन। मेरे ख्याल में तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप मखदूम शहाबुद्दीन को जानते होंगे। बहुत ही एक्टिव हैं, टैलेंटेड हैं और बहुत कम उम्र में बहुत अचीवमेंट इन्होंने की है। और कहने की यही बात है कि मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ ये उनमें से एक है, क्योंकि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा, सीख भी रहे हैं और इंशाल्लाह सीखते भी रहेंगे। बहुत ही फेमस कोटेशन है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में वो कोटेशन इनके ऊपर पूरी उतरती है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मखदूम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने काफ़ी बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकाला। आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि आप इंटरव्यू करें, और थैंक यू फॉर द टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप घर क्यों नहीं गए, क्योंकि मुझे भी कॉल्स आ रही हैं, बल्कि रिलेटिव प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चे को घर बुलाएं, क्यों, मतलब कह लें कि एक तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ है। तो आपको डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, कोरोना से डरना भी चाहिए और अपनी सेफ्टी से ज़्यादा दूसरों की सेफ्टी का हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं अभी रिसेंटली, आपको शायद आपने देखा हो, मैं लंदन ट्रैवल किया मैंने, तो 14-15 दिन मैंने सेल्फिश हुए बग़ैर और सेल्फलेसनेस जो होती है उसके तहत, और ये चीज़ मैं लोगों को से भी दरख्वास्त करूँगा कि मैंने ख़ुद को अलग रखा और मैंने लोगों से मिलने से इज्तनाब किया। आपसे भी मैंने वक्त लिया कि मैं कुछ दिनों बाद मिलूँगा। वो यही था कि हमें एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, बड़ी गैदरिंग से हमें रुकना चाहिए, और लेकिन ज़िंदगी के काम तो साथ साथ चलने हैं। लेकिन जिसे अगर कोई अलामात हैं, जो बंदा बाहर से आया है, तो वो इन द लार्जर इंटरेस्ट, मुल्क के फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए और इंसानियत का तकाजा ये है कि आप ख़ुद को अलग रखें एटलीस्ट 14 दिन के लिए। बिल्कुल, कह लें कि आपका तो शुमार भी कह लें कि सरगोदा के शहीनों में होता है। शहीन भी बिल्कुल जो कह लें कि ओरिजिनल शहीन है वो वहीं से बिलोंग करते हैं। चलें, आप मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि आप बाहर काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं, और ट्रैवल करने की ये जो है कोई रीज़न थी कि क्या आपको लेफ़्ट करना पड़ा हम न्यूज़ से, और आपने अपने एक कह लें कि स्टेटस के ऊपर मेंशन किया कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, पहले तो मैंने उस स्टेटस में ये बात डाली कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि मैं अवॉइड कर रहा था वजह बताने से, और उस पर काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा कि वो क्या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, ऐसे क्या हालात थे जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता था। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मसला होना चाहिए बताने में, लेकिन मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, और मैं अभी भी जो मीडिया के अच्छे बच्चे हैं, नए लोग आते हैं, उन्हें ये कहता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया क्राइसिस में भी उन्होंने पेज के हिसाब से आप देख लें, एक हर चीज़ में हम न्यूज़ बहुत अच्छा है, हम नेटवर्क बहुत अच्छा है, द ओनर्स आर वेरी गुड। लेकिन मेरे जो इख्तलाफात आए वो बड़ा असूली मौक़िफ़ पे था। शुरू में तो कुछ पे का भी इशू था, ऑल्दो वो हमने फाइनेंसेस का मसला हल कर लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो मेरे सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते थे। ये आपके लिए भी ख़बर है। वो बेसिकली दे वांटेड कि अगर मैं अपने फेसबुक पे या अपने यूट्यूब पे या अपने ट्विटर पे भी कोई वीलॉग लगाता हूँ, जिसके शुरू में बेशक मैं ये लिख दूँ कि ये जो नज़रियात हैं, ये जो व्यूज़ हैं, ये मेरे अपने हैं, और इससे कोई और इदारा जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ वो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, उसके बावजूद दे वांटेड कि मैं उन्हें इसका अप्रूवल लूँ। तो ये तो कोई चैनल भी कबूल नहीं करेगा कि अगर पैमरा कहे कि आप कंटेंट लगाने से पहले हमसे अप्रूवल लें। बस गाइडलाइंस होती हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी आज़ादी इज़हार राय पे कदगन लग रही है और मुझे लिमिट करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे ये नहीं पता किसके ईमा पे ये की जा रही है। तो एक इदारे के साथ जब इस तरह हुआ तो मैंने यही सोचा कि मामलात को मज़ीद ख़राब करने से बेहतर है कि जो 2 साल का हमारा रिश्ता है उसे एक अच्छे मोड़ पे आके छोड़ देना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि क्या ये जो आपका इंस्टीट्यूट था, ये इसको कहने के हुकूमत के तनाजुर में आपको रेगुलेट करना चाह रहा था? नहीं, मुझे नहीं लगता हुकूमत के तनाजुर में, क्योंकि मेरा कोई एंटी गवर्नमेंट इतना नज़रियात नहीं है मेरे अपने। शायद उन्हें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा हो इसमें, उन्हें मफादात का टकराव नज़र आ रहा हो डिजिटल मीडिया पे, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या इनसिक्योरिटी थी, उसका उन्होंने वजाहत नहीं की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप हमें ये बताएं कि चाइना का कह लें कि चाइना की तरफ से एक क्लेम किया गया कि कोरोना वायरस को स्प्रेड करने के अंदर अमेरिका का हाथ था, जबकि आज ये कह लें कि उनकी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग भी आ चुकी है कि हमारा ऐसा कोई ख्याल नहीं था, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या आप समझते हैं कि ये चाइना अपने इस दावे में कितना सच है?
देखिए, चाइना का दावा काफ़ी हद तक सच्चा हो सकता है। इसमें हम अभी तक तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, किसी हम नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन चाइना ने अगर दावा किया है तो कुछ सोच के किया होगा। दूसरी जगह अगर हम अमेरिका का रवैया देखें और अमेरिकी सदर का रवैया देखें, इंतहाई रेसिस्ट ट्वीट किया उन्होंने 2 दिन पहले, बहुत तनकीद की जा रही है आलमी सतह पर भी। उन्होंने कोरोना वायरस को अपनी ट्वीट में चाइनीज़ वायरस कह के पुकारा, और गालिबन वो इसी का रद्द-ए-अमल था कि चाइना ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जो हयाताती हमला है, उसका जिक्र किया। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आया, उसके बाद यही तवक्को की जा रही थी कि पहले इंफॉर्मेशन की जंग होगी, उसके बाद बायोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। डायरेक्टली कोई मुल्क आपस में टकराव नहीं होगा उसका। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये उससे भी अगला स्टेप है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कि आप हयाताती हमला करते हैं एक मुल्क पे। तो इससे हम रूल आउट नहीं कर सकते। बहुत सी मुमासलतें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, कॉन्टेजन मूवी को देख लें, कुछ कुतब आ रही हैं जिन्होंने एग्जैक्टली यही सिनेरियो प्रेडिक्ट किया था। तो हम अभी कंक्लूजन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन चाइना के दावे में दम ज़रूर है। रमज़ान का महीना आता है तो उसमें फ़्रूट और सब्ज़ियां जो हैं वो महंगी कर दी जाती हैं। उसके बाद चीनी का और आटे का आता है वो छुपा लिए जाते हैं, उनको बहरान पैदा कर दिया जाता है। इसी तरह से आप कह लें कि कौम के ऊपर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही फेस मास्क और कह लें कि सैनिटाइज जो है वो ब्लैक करने शुरू कर दिए जाते हैं। तो ये हम इन हईसुल कौम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, इसमें काफ़ी पहलू हैं और मैं इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बना चुका हूँ। पहली एक चीज़ तो ये कि हमें अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी हैं और बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी हैं। रमज़ानुल मुबारक में आपको फल महंगे करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपनी आमदनी में से लाखों भी खर्च करके या अपनी आमदनी में से हज़ारों खर्च करके लोगों को मुफ्त खाना भी मुहैया कर रहे हैं। आपको हर बाज़ार के अंदर इफ्तार दस्तरखान नज़र आएंगे, लोगों को जगह नहीं मिल रही होगी, लोग आपके पीछे लग के आपको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो अ फेस ऑफ पाकिस्तान। हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लिबरल माफिया है या नाम नहाद लिबरल्स हैं, वो हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को बदजन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कोरोना वायरस का शुक्रगुजार हूँ, मैं इसमें कहने में मुझे कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि इसने काफ़ी कुछ वाज़े कर दिया है। हमें बचपन से ये बताया जाता है कि यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, मगरिब के लोग बड़े तहजीब याफ्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, इशारा तक नहीं तोड़ते वहाँ पे बड़ा। लेकिन किसी भी कौम का पता चलता है जब उस पर आफत आए। उन्होंने बड़े फेवरेबल कंडीशंस देखी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे हालात देखे हैं। हाँ, अब जब इस मामले में उन पर ज़रा सा अजाब आया तो वहाँ से टॉयलेट पेपर्स गायब हैं उनकी सुपरमार्केट्स में, एक दूसरे के गिरेबानों को आया हुआ है वही मगरिब। तो एटलीस्ट हमारा अब लिबरल माफिया में ये नहीं कह सकेगा कि मगरिब को देखो, वेस्ट को देखो, उसकी मिसालों से सीखो, तुम लोग तो बेईमान कौम हो, तुम लोगों में इखलाक नहीं है, इखलाकियात से आ रही कौम है। देखिए, मसाइल पूरी जगह पे हैं, यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं। तो हम उनके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए। मिनहसल कौम हम अगर दूसरों से बेहतर नहीं है तो दूसरों से बदतर भी नहीं है। बदतर भी नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि पॉजिटिविटी को भी प्रमोट करना चाहिए, सिर्फ नेगेटिविटी को पकड़ के उसको आगे बढ़ाते नहीं रहना चाहिए। आवाम के ऊपर काफ़ी कह लें कि जिस तरह से महंगाई का एक तरह से दौरा है, और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि कोरोना क्राइसिस का पाकिस्तान की मैशत पर कोई गहरा असर होगा? मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा था कि कोरोना वायरस कत्ल कम लोगों को करेगा, बैंकरप्ट ज़्यादा लोगों को करेगा, एंड दैट इज़ द रियल थ्रेट। बिजनेसेस रुकेंगे और पूरी दुनिया की जो अगर मईशत तबाह हो रही है, उन मुल्कों की मईशत जिनकी मईशत की आप मिसालें देते हैं, अगर उनकी मईशत, उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर रही है, हमारी तो आधी पहले से ही कोलैप्स हो चुकी है, तो गिरती हुई दीवार है। हमें ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्योंकि अब ये क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट्स अ ग्लोबल क्राइसिस, और पूरी दुनिया मिल के इसमें सफ़र भी करेगी और इंशाल्लाह निकलेगी भी। और ये बताएं कि एक ये भी कहा जाता है कि जो इमरान खान है वो अपने वज़ीर और मशीरों के कहने के उनको हाईजैक कर लिया गया, वो काम करने नहीं देते, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, ये भी खान साहब के साथ इस कौम की उनसे अच्छी एक्सपेक्टेशंस ही हैं कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो कौम ये नहीं समझती कि खान साहब हमारे साथ गलत कर सकते हैं, वो उनके वज़ीरों मशीरों पर डाल देते हैं। तो खान साहब को एटलीस्ट ये बात समझनी चाहिए कि कौम आपके लिए इतना हुस्न ज़न रखती है, आपसे इतना अच्छा एक्सपेक्ट करती है कि आप अगर कुछ खुद भी बुरा कर रहे हैं तो आपके वज़ीरों पर डाल दिया जाता है। ऑल्दो वो हमेशा कहते थे कि कैप्टन जो होता है उस पर डिपेंड करता है, और हमने इमरान खान को मुंतखब किया है, इमरान खान की टीम नहीं। एट द एंड ऑफ द डे ये कौम, इमरान खान अगर डिलीवर नहीं कर पाते, गॉड फॉरबिड वो ऐसा ना हो कि वो डिलीवर ना कर पाएँ, क्योंकि खान से ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान है, और खान की इस वक्त हार इस पाकिस्तान लॉस, पाकिस्तान की हार है। तो दुआएं खान साहब के साथ हैं, लेकिन अगर वो डिलीवर ना कर पाए तो टीम को भूल जाएंगे लोग, क्योंकि हमने वोट खान को दिया था। तो खान का गिरेबान होगा और आवाम का हाथ होगा।
देखिए, पहले तो मैंने उस स्टेटस में ये बात डाली कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि मैं अवॉइड कर रहा था वजह बताने से। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये उससे भी अगला स्टेप है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कि आप हयाताती हमला करते हैं एक मुल्क पे। लेकिन मैं कोरोना वायरस का शुक्रगुजार हूँ, मैं इसमें कहने में मुझे कोई मुज़ायका नहीं है। कत्ल कम लोगों को करेगा, बैंकरप्ट ज़्यादा लोगों को करेगा, एंड दैट इज़ द रियल थ्रेट।